अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 के हवाले से, क्योंकि क्लास 9 के अंदर फैक्टराइजेशन का एक पूरा चैप्टर है जो कि रिलेट कर रहा है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 में। व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन है क्या? जिसे हम सिंपली एलसीएम कह रहे होते हैं, बेसिकली वो हमारा फैक्टराइजेशन होता है। जैसे हम किसी भी चीज़ के फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं। लाइक मेरे पास अगर है 8, तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 8 कौन कौन से टेबल्स में आता है? जिस जिस टेबल के अंदर 8 आता है वो उसके फैक्टर्स हैं। लाइक 8 1 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 होता है, तो 2 and 4 बोथ आर 8, द फैक्टर्स ऑफ 8 एंड एज वेल 8। इसके अलावा 8 किसी और टेबल में नहीं आता, तो ये सारे क्या हैं? 8 के फैक्टर्स हैं। अगर हम बात करें अलजेब्रा की, जैसे मेरे पास एक नंबर है 6x², तो 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 और 3, और x² के क्या हो जाएंगे? x इंटू एक्स। मतलब जितनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास वो उसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। तो हमारे पास क्या आया? ये फैक्टर्स आ चुके हैं। अब फैक्टराइजेशन को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक सी नॉलेज है फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, अपने क्लास 9 की स्टैंडर्ड के हवाले से देखेंगे। तो क्लास 9 में जब भी हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमें ने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। किसी में 2 टर्म्स होती हैं, किसी में 3 टर्म्स होती हैं, किसी में 4 टर्म्स होती हैं, और क्वेश्चन सिंपल आपके पास होता है फैक्टराइज। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? जब 2 टर्म्स गिवन होती हैं तो क्या काम करना है, जब 3 टर्म्स गिवन होती हैं तो क्या काम करना है, जब 4 टर्म्स गिवन होती हैं तो आपको क्या काम करना है। तो हम अब देखते हैं कि करना क्या क्या है। आपके पास सबसे पहले हम बात करेंगे 2 टर्म्स की। 2 टर्म्स में हमें क्या करना होता है? 2 टर्म्स में हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज लगते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, डिफरेंट उनकी पहचान होती हैं कि आपको किस किस तरह से देखना है। 2 टर्म्स के अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाता है स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग के आपके पास कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं? स्क्वायरिंग का आपके पास पहला फार्मूला होता है a + b होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। सेकेंड फार्मूला a - b होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू a² - 2ab + b²। Another formula a² - b², which is equivalent to a + b into a - b। ये आपके पास स्क्वायरिंग के फार्मूलाज हैं। किसके लिए? 2 टर्म्स के लिए। अभी हम जितने भी फार्मूलाज लिखेंगे, जितने भी फार्मूलाज की बात करेंगे, वो सिर्फ किसके लिए होगा? 2 टर्म्स के लिए। और क्यूब के जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं आपके पास, वो कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं आपके पास? फॉर 2 टर्म्स आपके पास जो क्यूब के फार्मूलाज यूज़ होते हैं वो होता है a³ + b³ विच इज़ इक्वल टू a + b इंटू a² - ab + b²। सेम माइनस का फार्मूला होगा a³ - b³ इज इक्वल्स टू a - b इंटू a² + ab + b²। टोटल ये फार्मूलाज हैं जो आपके पास यूज़ हो रहे हैं किसके लिए? 2 टर्म्स के लिए फैक्टराइजेशन में। अब 2 टर्म्स आपके पास किस तरह से आएंगी और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फार्मूला हमें कहाँ पर अप्लाई करना है, और उसमें आपके पास क्या स्ट्रेटजी होगी उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? x4 + 4y²। अब क्वेश्चन में आपके पास कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। कैसे पता कि 2 टर्म्स हैं? एक प्लस से पहले वाली और एक प्लस के बाद वाली, ये हो गई हमारे पास टोटल 2 टर्म्स। प्लस या माइनस का साइन आपके पास टर्म्स को सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या है? सिर्फ 2 टर्म्स गिवन है। अब जब 2 टर्म्स हैं तो मुझे टर्म्स में देखना है क्या ये स्क्वायर्स वाली टर्म्स हैं या क्यूब वाली टर्म्स हैं।
क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है या फिर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे मेरे पास लिखा है 4, तो 4 किसका होता है आपके पास, किसी नंबर का स्क्वायर होता है या किसी नंबर का क्यूब होता है। तो 4 ऑब्वियसली हमारे पास क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है आपके पास 4। तो यहाँ पे मेरे पास लगेगा स्क्वायरिंग का फॉर्मूला। दूसरी बात, मेरे पास पावर्स जो हैं वो भी स्क्वायरिंग वाली हैं। अब यहाँ पे मेरे पास मुझे पता चल गया कि स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो स्क्वायर का हमारे पास होगा प्लस का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर, बाकी दोनों नेगेटिव फार्मूलाज हैं। तो हमारे पास क्या अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं इसको किस तरह से। मेरे पास a क्या आ गया, लेट्स सपोज हमने करा है कि a मेरे पास किसके बराबर है, x स्क्वायर के बराबर होगा, और b किसके बराबर होगा, 2y के बराबर होगा। ठीक है, क्यों a किसके बराबर होगा, क्योंकि ये स्क्वायरिंग में गिवन है, तो हमने उसका हाफ हाफ देख लिया। x4 का हाफ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और y स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, y का। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया है। अब अप्लाई करते हैं डायरेक्ट से फॉर्मूला के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर क्या है मेरे पास, a आ गया मेरे पास x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की जगह क्या आएगा, b की जगह आया 2y और उसका आगे स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन 2ab हमारे पास गिवन नहीं है। तो 2ab मैं अपने पास से लगा रही हूँ, तो मुझे -2ab भी करना होगा, -2ab। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने पास से +2ab करा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें ये गिवन है a और ये गिवन है b। a और b गिवन किया हुआ है, 2ab हमें नहीं दिया है। जब भी आप कभी भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुद से बना रहे होते हैं और वहाँ पे +2ab करते हैं, तो वहाँ पे हमें खुद से -2ab करना पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर ऑलरेडी वो 2ab गिवन करते हैं, वो आती है आपके पास जब क्वेश्चन में 3 टर्म्स गिवन होती हैं, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स गिवन है। तो 2 टर्म्स जब भी गिवन होती हैं और आपके पास प्लस का फॉर्मूला लग रहा होता है, जो कि स्क्वायरिंग में फॉर्मूला है प्लस का, तो वहाँ पे याद रखिएगा कि आपको हमेशा +2ab और -2ab करना पड़ेगा अपने पास से। ठीक है, अब a क्या है मेरे पास, x स्क्वायर, और b क्या है मेरे पास 2y। दोनों जगह वैल्यूज़ पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आया है। x की पावर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर y प्लस 4y स्क्वायर माइनस ये क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4y x स्क्वायर, या फिर आप इसको कह सकते हैं 4x स्क्वायर y। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो सिचुएशन बन रही है। क्या ये फैक्टराइज हो गई है, क्या ये फैक्टराइज नहीं हुई है, ये अभी देखना है। क्यों, क्योंकि ये आपके पास टोटली फैक्टराइज नहीं हुई है अभी। इसमें और हम काम कर सकते हैं, और क्या काम कर सकते हैं, अगर मैं इसको प्लस का 4x स्क्वायर y को माइनस का 4x y स्क्वायर से माइनस करूँगी, तो ये आपके पास कैंसिल होकर वापस से वही चीज़ बच जाएगी, और ये फैक्टराइज नहीं हुआ, ये तो वापस से वही सिचुएशन आ गई जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरी सिचुएशन जो है वो हमारे पास एक गिवन थी, और ये एक पूरी एक अलग से सिचुएशन है जो कि हमने मालूम करी है। अब इन दोनों के ऊपर हमें देखना है, काम करना है। अब ये पूरी जो है वो मेरे पास क्या है, फॉर्मूला बन चुकी है। किसका फॉर्मूला बन चुकी है, ये यहाँ पे फॉर्मूला बनी। कौन सा, a क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस ये क्या आ गया, 4y x स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन रही है, अगेन मेरे पास हो गई 2 टर्म्स। अब ये 2 टर्म्स कैसे हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट जो है वो कंसीडर हो रहा है एक टर्म पे। इस ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हों, 3 टर्म्स हों, 4 टर्म्स हों, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पूरा ब्रैकेट क्या है आपके पास, 2 टर्म्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा ब्रैकेट क्या होगा, एक टर्म कहलाएगा, और एक टर्म आपके पास ये हो गई।
अब दोबारा से हमारे पास कौन सी सिचुएशन आ गई, जब हमारे पास 2 टर्म्स गिवन होती हैं तो उसको फैक्टराइज हम किस तरह से करेंगे, उसके फैक्टराइज का मेथड क्या होता है। अब अगेन मुझे देखना है कि ये स्क्वायरिंग की टर्म्स हैं या फिर क्यूबिकल टर्म्स हैं। स्क्वायर की टर्म्स हैं तो स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्यूब की टर्म्स हैं तो क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये स्क्वायर की टर्म्स हैं तो मेरे पास स्क्वायर के फार्मूलाज कितने हैं, 3 फार्मूलाज हैं स्क्वायर के। अब ये नेगेटिव के साथ है तो ये यहाँ पे आपके पास कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्यों, क्योंकि ये पूरा मेरे पास गिवन है ए और ये पूरा मेरे पास गिवन है बी, और ए का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है, तो हमारे पास बहुत ही आसानी के साथ ये वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो अप्लाई कर लें फार्मूला, या फिर इसको हम यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं कि हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है, बट जितना ज़्यादा फैक्टराइज होता है उतना ज़्यादा हमें करना पड़ता है। लिखते हैं फार्मूला, क्या है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आ जाएगा आपके पास, हो जाएगा ए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y, ये हो गया ए, और बी आपके पास क्या है, 4x स्क्वायर y, किसके बराबर होगा, 2x, और यहाँ पे y कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम ये y का स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक रहेगा और ये पूरा फैक्टराइज हो गया, यहाँ पे आपके पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये y जो है ये स्क्वायरिंग में नहीं है तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए बहुत ही आसानी से हमें पता चल सकता है कि आपके पास कौन सी टर्म्स अप्लाई होंगी, कौन से फार्मूलाज अप्लाई होंगे। देखने में ये क्या लग रहा था हमें, जैसे अभी तक मैंने किया कि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, दोनों स्क्वायरिंग वाली हैं, लेकिन ये y एक आपके पास स्क्वायरिंग वाला नहीं है, तो यहाँ पे हमें स्क्वायरिंग का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस हम इस y को ख़त्म ना कर दें। तो ये क्वेश्चन हमारा सिर्फ यहीं तक सॉल्व होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट सी का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, अगेन हमने देखा कि हमारे पास कितनी टर्म्स है, हमारे पास 2 टर्म्स गिवन है, नंबर 1 विच इज़ इन द ब्रैकेट एंड नंबर 2 विच इज़ इन द ब्रैकेट। अगर मैं इसको सिंपल स्क्वायर रूट्स को स्क्वायर से कट कर दूँ तो ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज किस तरह से करना है, विद द हेल्प ऑफ द फार्मूलाज। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और दोनों स्क्वायरिंग वाली हैं, तो माइनस का कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वलेंट टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी क्या हो गया, अब ये पूरा ब्रैकेट जो हो गया वो ए हो गया और ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया आपके पास, बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट सी, और सिमिलरली इसमें अंडर रूट ए बी माइनस अंडर रूट सी, और ये फैक्टराइज हो गया और ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अनटिल और अनलेस मैं आऊँगी वापस क्यूब की वीडियो के साथ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे कि जब भी 2 टर्म्स गिवन हो और क्यूब का फार्मूलाज हमें गिवन हो तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़।